आफरी फ्रॉम ग्रोवर न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिस्टर सईद निजामी के साथ। ये चेयरमैन है PHL पाकिस्तान हेल्पलाइन इंटरनेशनल के और CEO हैं ग्रोवर न्यूज के। तो चलिए इनसे करते हैं कुछ गुफ्तगू और जानते हैं इनके मोटिव के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये जो पाकिस्तान हेल्पलाइन इंटरनेशनल है जिसके काफी चर्चे भी हैं पॉलिटिकल एंड रेगुलर लाइफ में, जी तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है? पाकिस्तान हेल्पलाइन इंटरनेशनल पाकिस्तान हेल्पलाइन इंटरनेशनल का जो मकसद है वो दुनिया में पाकिस्तान के ट्रेड को फ़रोग देना, अमन के लिए काम करना, ताकि अमन क्रिएट हो तिजारत के ज़रिए, क्योंकि तिजारत के लिए भी अमन जो है वो लाजमी होता है। लिहाजा इन्हीं तमाम चीज़ों को मुख्तलिफ शोबाजात में हमने प्रमोट करने के लिए उनके बिज़नेस को, ट्रेड को, पाकिस्तान को इंटरनेशनली इसका क़याम अमल में लाया गया है। और ये जो ग्रोवर न्यूज़ है, ये इसका नाम जो ग्रोवर है क्यों है? इसका कोई स्पेशल रीज़न है? जी हाँ, बात इस वक्त हमारे जो इकनॉमिकल पोजीशन है मुल्क की और कंज्यूमर्स का जो क़ुव्वत ख़रीद जो है वो इंतहाई कमज़ोर है। हमारी आवाम जो है वो गुर्बत की निचली सतह को छू रही है। होता ये है कि मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज़ की जाती है तो वो कई हाथों से गुज़रती हुई जब एक आम कंज्यूमर तक पहुंचती है तो 5 टाइम जो है उसके ऊपर लोग अपना प्रॉफिट रखते हैं। तो स्पेशली हमने एग्री, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और अभी ये आम का सीज़न चल रहा है, इसमें भी यही सिलसिला है कि जो चीज़ 50 रुपए की ग्रोवर अपने फराहम करता है मार्केट में, वो चीज़ 5 टाइम जाकर हमें 300-250 रुपये में फ़रोख्त की जाती है एक आम कंज्यूमर्स को। लिहाजा हम ग्रोवर्स जो है उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए, कंज्यूमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए हमने इसका पाकिस्तान हेल्पलाइन ने ये स्टेप लिया है कि इनमें ब्रिज का किरदार अदा करें, ताकि एक आम कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा हो सके और जो ग्रोवर्स हैं जो दिन रात अपनी मेहनत करके लोगों को अनाज की सूरत में या दीगर सब्जियों की सूरत में मेहनत करके दिनों रात इस तपती धूप में हमारे लिए वो फसल तैयार करते हैं, मगर उनको वो रेट्स नहीं मिलते कि जिससे वो अपने हालात ज़िंदगी बदल सकें। लिहाजा ये कि इससे दोनों आवाम को भी, कंज्यूमर्स स्पेशली जो हैं, मुल्की भी गैर मुल्की भी, और किसान जो हैं उनको भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और ये जो मैंगो पैंडा है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक बेसिकली वेबसाइट है जिसके थ्रू लोग इजीली मैंगोज को अपने घर पे हासिल कर सकते हैं। डिलीवरी हो जाती है इजीली, मीरपुर खास के स्पेशली। तो इसके बारे में क्या कहना है? आपने ये इनिशिएटिव लिया कि ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो एक दिन में ये मैंगोज डिलीवर हो जाएंगे, तो इसके पीछे भी क्या यही वजह है कि आप चाहते हैं कि कंज्यूमर्स तक जो है वो प्रोडक्ट बहुत सेफली और अच्छी प्रोडक्ट जाए? जी, अच्छी प्रोडक्ट भी जाए। दूसरा ये कि आप यहाँ की दीगर कोरियर सर्विसेज है, वो अगर माल अपना फ़र्ज़ करें कि मीरपुर ख़ास से हैदराबाद, कराची या ऑल ओवर दी पाकिस्तान अगर वो भेजते हैं तो इतने का महंगा नहीं होता जितनी उसकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ख़र्चा आ जाता है। बिल्कुल। लिहाजा वो कंज्यूमर के ऊपर इसका वज़न बढ़ता है, क़ुव्वत ख़रीद उनकी है नहीं। हमारे मुल्क में महंगाई इतनी है कि वो आया TCS के ज़रिए या किसी और कोरियर के ज़रिए भिजवाने में पैसा खर्च करें। लिहाजा हमने कंज्यूमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए इसका क़याम अमल में लाए हैं। कराची में सिर्फ एक रोज़ में हम लोग इसकी 24 आवर्स में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और इसी तरह से हमारी कोशिश ये होगी, और अगर कंज्यूमर को हम 1 घंटे से 24 घंटे में उस तक वो मैंगो पहुंच जाएगा, और अगर किसी और शहर में इसकी अगर सप्लाई है, ओनली 24 आवर्स में हम उनको कम रेट के ऊपर ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसकी ख़ास एक चीज़ और भी होगी कि हम कंज्यूमर्स को ये जो मैंगोज़ हैं, ख़ुसूसन मैंगोज़, क्योंकि इस वक्त सीज़न जो चल रहा है वो मैंगो का चल रहा है, चाहे हमारे मुल्तान का आम हो या हमारे सिंध का आम, मीरपुर ख़ास का आम हो,
टंडो लायर का आम हो, सांगड़ का आम हो, खैरपुर का आम हो, वो उनके पास बर वक्त पहुँचे, फ्रेश पहुँचे और कम रेट पर पहुँचे। एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगोज़ जो है वो हम कराची में अगर मीरपुर से अगर कोई मंगवाते हैं तो उनको 24 आवर्स में, और अगर कराची ही में हम उनको ओनली 1 आवर में ये सर्विसेज फराहम करेंगे। तो मैंगो पैंडा आई बिलीव एक ऐसा इनिशिएटिव है कि इसकी रिक्वायरमेंट थी, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो आपने किया है। वाकई ही एक बहुत ही काबिल तारीफ नहीं, देखें, ये सर्विसेज एक कंज्यूमर को फैसिलिटेट करना, गवर्नमेंट के पास जो है वो सिर्फ रेट कंट्रोल अथॉरिटी है, प्राइस कंट्रोल, ठीक नहीं, है। बट आज तक ये किसी और इदारे ने भी इस पे वर्क नहीं किया। I mean, ये एक ऐसी चीज थी जो किसी ने सोची भी नहीं। नहीं, इदारे कर रहे हैं ये काम, मैंगो मगर का ये नहीं कर रहे हाँ, स्पेशली। मैंगो का भी मुख्तलिफ वर्कर्स जो है वो भी ये काम कर रहे हैं और दीगर इदारे भी ये कर रहे हैं, मगर वो पैसे चार्जेस इतने ले लेते हैं वो कि कुव्वत फरोख्त से बाहर हैं। तो इकोनॉमिकली जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो उनकी रेंज में नहीं आता। लिहाजा मैंगो पांडा जो है ये सर्विसेज बर वक्त आपके घर पर पहुंचाएगा, प्लस और कम रेट्स पर एक्सपोर्ट क्वालिटी आम जो है वो आपको आपकी दहलीज तक कराची में 1 आवर एंड ऑल ओवर दी कंट्री ओनली 24 आवर्स। वो भी इकोनॉमिकली फ्रेंडली भी जी है। जी जी। अच्छा, एक और है इवेंट जो जिसके मैंने बहुत ही ज्यादा चर्चे सुने हुए हैं, जो है मैंगो फेस्टिवल। जी जी। वैसे तो ये मीरपुर खास में होता है हर साल, बट इस दफा सुना है कि वो आप अरेंज करवा रहे हैं, आई मीन PHL अरेंज करवा रहा है कराची में। जी, गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं जी आप जी। लोग, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जनाब, ये देखें, इसका हमारे पाकिस्तान में जो मैंगो ग्रोविंग जो है वो आज से कोई 60-70 साल पहले शुरू की गई थी। मीरपुर के काश्तकार थे और डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के काश्तकार थे। अब उसके बाद जो है इसका इन्होंने अपना ईयरली फेस्टिवल भी मनाना शुरू किया, जिसमें मुल्क भर से और बैरून ममालिक से काफ़ी मतलब ग्रोवर्स जो है वो और अपने एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स जो है वो तशरीफ़ लाने लगे। मगर ये कि जैसे हमारे मुल्क के हालात है तो उनके लिए ऐसी गर्मी में यहाँ पर कराची में से या किसी शहर से पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। और ये लोग मीरपुर ख़ास एडमिनिस्ट्रेशन जो है हर साल ये मैंगो फेस्टिवल का एहतमाम करती है, मगर ये कि कराची की आवाम जो तकरीबन इस वक्त आबादी कराची की 3 से 3.5 करोड़ है, ठीक है, उन्हें मतलब इस किस्म की कोई ना तफरी जिस अक़साम के यहाँ पर, इसलिए कि मीरपुर ख़ास में टंडो जाम में इसके रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं, सेंटर्स हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ तैयार की जाती है जिसमें तकरीबन 200 से 250 अक़साम के मैंगोज़ पाए जाते हैं। मगर कराची की आवाम जो है वो यूज़ भी तकरीबन 4-5 अक़साम से करती है और वाकिफ़ भी तकरीबी इतनी ही मतलब उससे ज़्यादा इक़साम के बारे में तो मालूमात ही नहीं है। मगर ये कराची की आवाम के लिए बड़ी दिलचस्पी का बाइस भी होगी, और जो बाहर ममालिक के जो हमारे इम्पोर्टर्स हैं या डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन मिशंस हैं, वो उनके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी कि वो कराची में ऐसे आम देख सकेंगे और हमारे जिससे हमारी मुल्क में एक्सपोर्ट में इजाफा होगा और ग्रोवर्स जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और हुकूमत को हमारी रेवेन्यू भी एक बहुत अच्छा अर्न हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, और ये ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि मैंगो की भी किस्म है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ग्रोवर्स कितनी एफर्ट डालते हैं और इतनी सारी इकसाम को सेग्रीगेट करने में, इनको कल्टीवेट करने में। तो ये एक बहुत ही एक मैंडेटरी चीज़ थी जो आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये ज़रूरी था, क्योंकि जब तक मैं भी नहीं आई थी यहाँ पे, मुझे भी नहीं पता था कि जो मैंगो में 2-3 नाम से बस पुकारती हूँ, उनके सिर्फ 2-3 उनके 200 डिफरेंट नाम हैं और डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं। 200 से ज़्यादा अक़साम के मैंगोज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। बिल्कुल, और डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। नेम्स तो बहुत दूर की बात है, मतलब दिखने में भी इतने अलग हैं और खाने तो खैर फिर टेस्ट में तो होंगे ही। बहरहाल इस बार हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला ये जो मीरपुर की आवाम या कराची या दीगर शहरों से आकर मीरपुर में ये मैंगो फेस्टिवल देखते हैं, वो इसी मैंगो फेस्टिवल की 50 साला गोल्डन जुबली का एहतमाम फेरियर हार ये अपोजिट मैरियट होटल
तो इसमें हमने ये ऑर्गेनाइज कर रही है हमारी PHL। और 28, 29 और 30 जी जून हाँ, 2024। जून, ठीक है, जिसमें तमाम अक़साम के आम जो है कराची की आवाम भी देख सकेगी, और हमारे जो डिप्लोमेट साइट के जो लोग हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से जो हमारे मेहमान हैं वो भी वहाँ पर शिरकत करेंगे, और उसमें हमारी जिससे हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। बिल्कुल, so we'll also be having delegates with us and normal public में तो जान बसती है। तो ये है फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और ये इंटरव्यू अच्छा, रिकॉर्ड इसमें करवाया। एक चीज़ और मैं आपके कि हम यहाँ से जो ख़वातीन मीरपुर ख़ास में या किसी भी शहर में इसकी ग्रोइंग में मैंगोज़ की या और एग्रीकल्चर के हवाले से जो काम कर रही है दिन रात, वो अपने स्टॉल्स लगाएंगी जहाँ पर ना सिर्फ डिस्प्ले होगा मगर कराची की आवाम वहाँ से सस्ते दामों अपने आम जो है वो परचेज भी कर सकेंगे। वाओ, मतलब 2 in 1 जी, 2 in 1 है ये। एग्जीबिशन। इसके बाद जो है हमने इसमें इंटरटेनमेंट के हवाले से, और बल्कि यहाँ तक भी हमने एहतमाम किया, इसमें एक बैंकेट को में जो लोग पार्टीज़ करते हैं, मैंगो पार्टीज़ का एहतमाम किया जाता है। हम उनको तमाम आपके प्लेटफार्म से इनवाइट करते हैं कि वो अपने मैंगो पार्टीज़ का एहतमाम जो है इन 3 दिन जो है फेरियर पार्क में करें। अच्छा, मतलब कि एंटरटेनमेंट के सोर्स भी हैं, मतलब जी हाँ, उसमें educational म्यूजिकल and रंगारंग entertainment मुल्की point। गैर मुल्की अदाकार, सिंगर्स और दीगर मतलब कल्चर सकाफती शो भी पेश किए जाएंगे जिसमें अपने वो फ़न का मुजाहरा करेंगे। माशाल्लाह, फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है आई गेस। जी जी, आपको सबको इस प्लेटफॉर्म से आपके मैं दावत देता हूँ कि वो लोग आएँ, आम खाएं, घर ले जाएं। बिल्कुल, आम खाएं गुठलियां ना गिने। हाँ, और सस्ते दामों। सस्ते दाम पे, और जी, क्या जी। चाहिए। मैं तो चाहूंगी आप सब भी आएंगे ना, आइएगा जरूर, बिकॉज आई एम गोइंग टू हाँ। सी यू गाइस ऑन 28, 29 एंड 30th of June 2024 at Prayer Hall कराची। नायला कैफरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपका शुक्रिया, इट्स ऑनर फॉर अस। और थैंक यू। थैंक यू।